brilliant and the talented Sur and Tal team, the encyclopedia of Bollywood, Santosh Sharma and his team. A big round of applause. If I have a Bollywood question, I don't Google, I do Santosh Sharma. I just do call him and ask him a question and he will have the answer. So he is that good, and I'm requesting Shweta. There you are. A big round of applause for the second MC of the night. All yours. Thank you. Right. Come in the front so that we're a little closer as we talk. Thank you so much, Vallabha, and a big thank you to Dr. Dash for this amazing opportunity and the partnership. We are very excited to be performing today. So yes, Sur aur Tal is super duper excited. हम आज यहाँ हम साथ हैं. आप अपनी बीवी नंबर 1 या हीरो नंबर 1 के साथ बैठे हैं. हम यहाँ परदेश में हमारी इस दिल की सिर्फ यही आरजू है कि इस शो के बाद आपका दिल कहे हम दिल दे चुके सनम, या फिर हमारा दिल तो पागल है इस शो के लिए. लेकिन हमसे जुदाई के बाद, इस शो के बाद ये मत कहिएगा कि ओहो ओहो हम आपके हैं कौन, क्योंकि हमारे शो जैसा डुप्लीकेट नहीं. वी आर द वन एंड ओनली. और आपका दिल जरूर कहेगा कि कुछ कुछ होता है. इनफैक्ट बहुत कुछ होता है. सो विदाउट फर्दर ड्यू, वेलकम संतोष शर्मा, द conceptualizer and narrator of this show. Can you all hear me right? Check. सबसे पहले आप सभी का आशीर्वाद लूंगा इसके पहले कि ये इवेंट हम शुरू करें. और ख़ासकर मैं चाहूँगा कि हमारी सुर और ताल की वाइफ वाली जो टीम है, स्पाउस वाली टीम वहाँ जो बैठी है, यूँ तो हम चाहेंगे कि ये जेस्चर हम सभी के लिए करें, लेकिन पर्टिकुलरली हमारे तरफ से एक छोटा सा फ्लावर बुके हम पेश करना चाहेंगे डॉक्टर डैश को. मिनेटा, कैन यू प्लीज कम एंड गिव द बुके टू डॉक्टर डैश. अनदर बुके, शिप्रा जी, इफ यू कैन ब्रिंग फॉर डॉक्टर सक्सेना यहाँ पे. And then, last but not the least, my motherly figure, Kanak Aunty, if Sujata could. आपके चरणों को स्पर्श करके एक यहाँ पे यूं तो आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, बट स्पेसिफिकली कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग, जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है. ये 3 गुणी जन उनमें से एक है. तो हमारे सबकी तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से एक सादर प्रणाम आप भी सभी को. थैंक यू. थैंक यू मिनेटा, शिप्रा एंड सुजाता. अप्रिशिएट. दोस्तों, जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम संतोष शर्मा है. मैं एक बहुत बड़े घराने से आता हूं. जब भी मैं बाहर जाता हूं, मेरी बीवी कहती है, सुनो जी, जल्दी घर आना. मैं एक बहुत बड़ा मौसीकार हूं. आप हंस रहे हैं सक्सेना जी? बहुत बड़ा मौसीकार हूं मैं. 2 मौसी और 2 कार. और मैंने रिकॉर्ड जो है 1500 गाने गाए हैं अभी तक. 1500 मुंबई के लोकल ट्रेन्स में. एक दिन में भाई साहब 100 गाने गाए. 100 गाने. फिर मैंने अपना कंबल उठाया, कटोरा उठाया और सीधा अंधेरी रेलवे स्टेशन से घर गया. खैर, मैं चाहूंगा
कि आज की बात करें, आज हम यहाँ हैं नोस्टैल्जिक 90s की यादें ताज़ा करने के लिए। उन नगमों को, उन फिल्मों को, उन गानों को, उन अदाकारों को हम आज याद करेंगे। और मैं बताऊंगा कि 90s को जो है सुनहरा दशक कहा जाता है, रोमांटिक दशक कहा जाता है। और मैं किसी बड़े गीतकार की लाइंस भी नहीं उठाऊंगा। एक श्याम राय जी है, उनकी कुछ बातें मैं आपको पेश करता हूं कि जुल्फों से उड़ी खुशबू प्यार की और होठों पे खिल गई कलियां बहार की, कि फूल से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, ए मेरे हमनवा, ए मेरे हुजूर। लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल, और खुद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। हंसते आप अगर तो बन जाए दास्तां, और पलके झुके कहीं तो झुक जाए आसमां। ये 90s है कि रब से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ए मेरे हमनवा, ए मेरे हुजूर। सबसे ज्यादा गाने दोस्तों फूल, जिगर, दिल पर अगर यदि इन शब्दों का इस्तेमाल करके लिखे गए तो वो है 90s में। हमने ऑफ कोर्स 60s देखा, 70s देखा, बट 90s का अपना एक महत्व है जो कि आज हम कोशिश करेंगे आपके सामने पेश करने की। हमने 80s की बात करनी चाहिए क्योंकि एक कदम पीछे लेना पड़ेगा ये समझने के लिए, जानने के लिए कि 80s में एक्चुअली हुआ कैसे। तो हमने अनिल कपूर का झकास लोडिया पठान देखा, हमने जैकी दादा का मेरा बच्चा ही तू वो भी देखा, हमने सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ देखा जो उन्होंने चड्डा जी को दिखाया। ये सब के बाद में हम कुछ ऐसे अजीबोगरीबी गाने सुन रहे थे, अजीबोगरीब सिंगर्स थे जो गा रहे थे तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। ऐसे सिंगर्स हिट हो गए। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। एक ऐसे भी सिंगर आए थे। एक और सिंगर आए जो डिस्को में आए। मौसम है गाने का बजाने का, ये दीवानी ये दुनिया सपना है दीवाने का, ये दीवानी ये दुनिया सपना है दीवाने का। और ऐसे सिंगर्स, ऐसे गाने हम सहन कर रहे थे, झेले जा रहे थे। फिर एक जाते जाते 90s की तरफ हैंडशेक होने के पहले 80s ने एक और सिंगर ऑफर किया कि सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। ये भी सिंगर आए। तो यहां पे कहीं पे फिर कयामत से कयामत तक एक मूवी आई जिसने चैलेंज किया कि भाई साहब ऐसे कैसे गाने आप लोग सुन रहे हो, ये क्या हो रहा है, सारी दुनिया का बोझ आप ही लोग उठा रहे हो। तो वहां पे रातों रात जो है आमिर खान साहब सुपरस्टार बन गए, उदित नारायण और अलका याग्निक ये दो नाम फलक पर पहुंच गए। तो दोस्तों वहां पर जब ये सब हो रहा था तब पैरेलली सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज से टी सीरीज की जर्नी शुरू हो चुकी थी गुलशन कुमार की।
और उन दिनों अगर आपको याद होगा तो हम सारे लोग VHS और VCR और एक VCP भी हुआ करता था, ये सब लगाकर अपने घरों में बैठकर हम फिल्में देख रहे होते थे। और उनका जीना तेरी गली में, मीरा का मोहन, आई मिलन की रात, और एक और उसमें मूवी आई लाल दुपट्टा मलमल का। दोस्तों, लाल दुपट्टा मलमल का के पहले मैं आपकी इजाजत लेके यादों को ताजा करते हुए कुछ पेश करूंगा। कुदरत कहिए या प्रकृति, हम सब इसी से जन्मे हैं और इसी से जन्मा है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो हमें सही और स्वस्थ जीवन की राह दिखाता है। हमारे दांतों के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए कुदरत ने अनेक लाभदायक जड़ी बूटियां भी दी हैं, जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया। देखो, वज्रदंती टूथपेस्ट और टूथ पाउडर ऐसी ही 18 जड़ी बूटियों से बनाया गया है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी टूथ पाउडर हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी यादें ताज़ा करें उस VCR VCP वाली मूवी जो हमने बात की, लाल दुपट्टा मलमल का, जहां आपने बैठ के वो ट्रैकिंग एडजस्ट की। समझ में हमारे कुछ नहीं आ रहा था कि वो लाइंस क्यों आती है VCR पर, लेकिन वो फिल्म थी दोस्तों लाल दुपट्टा मलमल का। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। जाने क्यों मैं बेकरार दिल में लिए दर्दे इंतजार बैठा हूँ उस राह में जो तेरी मंजिल नहीं, जो मेरी मंजिल नहीं। हम तुमसे दूर रह के क्या बतलाए जान जा, हम तुमसे दूर रह के अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, ओ तुमको ही मांगा करते थे। हाय
पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए। मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। बात करेंगे केदारनाथ भट्टाचार्य की। जानते हो कौन है? कौन बताएगा? केदारनाथ भट्टाचार्य नाम सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है? कुमार शानू। कौन सा टेबल है वो? टेबल से आवाज आई है। बैम बैम टेबल से आवाज आई है। बैम टेबल के साइड में कौन सा टेबल है? आपने भी करेक्ट आंसर दिया है। तो कुमार शानू। लेकिन लेफ्ट हैंड पे जैसे हमने देखा आमिर खान साहब सुपरस्टार बन चुके थे, उनकी आवाज बन चुके थे उदित नारायण। और राइट हैंड में उस वक्त मैंने प्यार किया भी हिट हो चुकी थी और सलमान खान की प्लेबैक बन चुके थे एसपी बालासुब्रमण्यम। लव, कुर्बान और फूल और पत्थर, ऑफ कोर्स एमपी के मूवी, ये सारे ये दोनों एक्टर्स अपनी रेस में दौड़े जा रहे थे। इन बीच में कहीं से एक आवाज आई, तो उस आवाज के पहले हम ये ध्यान देंगे कि हुआ क्या था। तो कुमार शानू जिनकी बात कर रहे, केदारनाथ भट्टाचार्य, नदीम श्रवण जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और समीर अंजाम जो लिरिसिस्ट थे। तो ये लोग स्ट्रगल पीरियड में थे और इन्होंने कुछ 4 गाने लिखे एक एल्बम की जिसका नाम था चाहत। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। अब ये लेकर गुलशन कुमार के पास पहुंच गए। हमने अभी गुलशन कुमार को देखा कि वो प्राइवेट एल्बम्स बना रहे थे, वो जो घरों घर पहुंचा रहे थे थ्रू वीसीआर। तो इन्होंने गुलशन कुमार को कहा कि हमारे पास ये 4 गाने हैं, आप खरीद लो, कुछ हमारे लिए प्राइवेट एल्बम बना लो। उन्हीं दिनों महेश भट्ट की मुलाकात थ्रू अनुराधा पौडवाल हुई। महेश भट्ट से मुलाकात हुई थ्रू अनुराधा पौडवाल गुलशन कुमार की। तो गुलशन कुमार ने उन्हें मूवी का प्रस्ताव दिया इन पार्टनरशिप और महेश भट्ट ने उनको कहा हीरे की परख जौहरी जानता है। तो महेश भट्ट ने उनको कहा कि ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं वो करता हूँ 90s में जो अभी तक बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ ऑल दिस लास्ट 50 इयर्स। और वो चीज ये रहेगी कि मैं गाने लेता हूं और गाने से रिवर्स प्रोसेस करके मैं उस पर एक स्टोरी लिखूंगा। और वो स्टोरी उनकी वाइफ लॉरेन ब्राइट जो कि बाद में किरण भट्ट बनी, उनकी लाइफ पर जो है वो मूवी बेस्ड थी। तो चलिए भाई साहब, मूवी बन गई, मूवी बन के रेडी होगी। फिर लेकिन महेश भट्ट डेवलप्ड कोल्ड फीट सिंह के पैसे लगा दिए हैं बट ये मूवी तो नहीं चलने वाली, ये शायद वर्क नहीं होगी। लेकिन महेश भट्ट ने कहा कि ये मूवी डेफिनेटली जो है वर्क होगी और ज़रूर होगी। तो अभी विशाल भाई और हम कभी ऐसे बातें करते हैं तो कहा कि पेपर पर लिख के दे दो। तो विशाल भाई ने पेपर आगे कर दिया कि भाई ये लो पेपर, अभी लिख के मैं दे देता हूँ आपको कि ये मूवी चलेगी चलेगी। महेश भट्ट ने वो पेपर पर लिख कर दिया उनको कि ये मूवी चलेगी। अच्छा, इसके बाद में भी वो कहने लगे कि लड़का ऐसा दिखता है, लड़की ऐसी दिखती है, इन्हें देखने फिल्म थिएटर्स में कौन आएगा। तो महेश भट्ट थोड़ा सोचने लगे, कहने लगे चलो ऐसा करते हैं, इन पे एक लेदर जैकेट डाल देते हैं
न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब जब इनके चेहरे दिखेंगे ही नहीं तो लोग सोचेंगे नहीं कि कौन है इसमें, और उनको थिएटर्स तक इसी तरह से भाई साहब इन्होंने खींच के लाया। आशिकी, ladies and gentlemen, till date is the highest music album ever sold in the entire world. That is Ashiki, that is 90s for you. Let's give it up for Ashiki, for Mahesh Bhatt's vision, and for that voice that came in from nowhere and challenged the whole 90s era. Kumar, Shanu, and उसमें महेश भट्ट जी ने कहा कि चाहत का नाम चेंज करके आशिकी रखो, और रातों रात समीर रंजान ने गाना लिखा, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जान की जरूरत है जैसे, जान की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। नजर के सामने जिगर के पास। तेरी वफाएं, तेरी मोहब्बत सब कुछ है मेरी
बहुत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता दिल है कि मानता नहीं। ये भी महेश भट्ट साहब की फिल्म थी दिल है। जो लोग 90s में खासे इंटरेस्टेड है उनको भी जो है ये शायद उनको पता होगा, और जिन्हें पता नहीं उनको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये गाने भी जो है वही आशिकी फिल्म के लिए लिखे गए थे। यूज या इस्तेमाल बाद में दिल है के मानता नहीं के लिए हुए, इंक्लूडिंग द सॉन्ग दैट वी जस्ट हर्ड राइट नाउ। तो दोस्तों, महेश भट्ट ने खुद कई इंटरव्यूज में और आमिर खान साहब ने भी कई इंटरव्यूज में कहा कि ये जो मूवी है ये पूरी कॉपीड थी, सीन बाय सीन, चोरी चोरी। देख रखी होगी सक्सेना जी आपने, नरगिस राज कपूर की। 16वां साल किसी को याद है अपना दिल तो आवारा, वहीदा रहमान, और कौन? वहीदा रहमान, देवानंद, इनके लिए तालियां बजाए एक बार। और उसका गाना बताइए, जो आइकॉनिक गाना जो हम सारे लोग आज तक गाते आए हैं, है अपना दिल तो आवारा। भाई वो टेबल बड़ा एक्टिव है, मेरी नजर रहेगी आप पे। तो है अपना दिल तो आवारा, ये सारी मूवीज जो थी वो कॉपी थी इट हैपेंड वन नाइट, फ्रैंक कापरा की मूवी। और एक और मूवी आई थी रोमन हॉलीडे, जो हमें याद है ऑड्रे हेपबर्न जिसमें थे, करेक्ट, राइट। तो ग्रेगरी पेक, ऑफ कोर्स हु डजंट रिमेंबर ग्रेगरी पेक। खुद देवानंद ने कहा कि उनकी झलक जो है ग्रेगरी पेक से एक बार मतलब एक्सेप्ट किया था उन्होंने इंटरव्यू में। तो ये पूरी मूवी जो थी वो चोरी चोरी वाली टाइप की मूवी थी, सब कुछ इसमें चुराया हुआ था। इनफैक्ट इसमें जो है कि आप पास आजा, अगर आप लाइन उस पर ध्यान देंगे, वो भी जो एक पुरानी फिल्म ममता है उसमें रहे ना रहे हम का म्यूजिक वहां पे झलकता है। तो खैर बड़ी अच्छी कोशिश थी, बड़ी अच्छी मूवी थी, बड़ी पॉपुलर हुई। अब हम बात करेंगे कि जहां पर इस स्टेज पर म्यूजिक में 90s में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन फेड आउट होते जा रहे थे। और उसके पहले मैं आपको आमिर खान साहब की कैप दिखा दूं। ये कैप जो है, ये कैप पर इन्होंने डिस्कशन ही 10 घंटे किया कि कैप कैसी होनी चाहिए। ये है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। सो हमने कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर्स के जो पॉपुलर नेम्स उस वक्त जो बनते जा रहे थे वो थे नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद और अनु मलिक। तो इनके तरफ सारे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स, डायरेक्टर्स जो है वो दौड़ लगा रहे थे। लेकिन कहीं से साउथ इंडस्ट्री में बैठे किसी एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर की आवाज आई। बता सकते हो कौन? AR रहमान। कौन बताएगा AR स्टैंड्स फॉर व्हाट? अल्लाह रखा रहमान। गिव इट अप फॉर दैट टेबल। अल्लाह रखा खान साहब ने बहुत ही कम उम्र में ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा कि म्यूजिक ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री वहां से जो चेंज हुई और उसके बाद में जो AR रहमान साहब का जो 90s में कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी भी बात करेंगे और उनके भी गाने सुनेंगे। आइए पहले जो है AR रहमान का इंट्रो हम बाद में कर रहे हैं, सेगमेंट अभी छोटी सी बात कर रहे हैं, मैं आपको बुला दूंगा। थैंक यू फॉर दैट दो। सो बेसिकली AR रहमान साहब का ये वाला गाना जो है, ये गाना आपने अपनी CDs में कई बार सुना होगा। और हियर वी गो। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की
ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ಆಸೆ ಮುಡಿಲಿದ ಆಸೆ ನೀನಿರದ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತಲಿಡ ಆಸೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಭೂಮಿ ಸುற்றி ವರ ಆಸೆ दिल है छोटा सा छोटी सी आशा दोस्तों, एक फेमस सिंगर अलका याग्निक से पूछा गया कि आपको क्या लगा कि जब आपको इस मूवी में ये वाला गाना कॉल करने के लिए कहा था तो आपने कैसे उसको रिजेक्ट किया और क्यों रिजेक्ट किया? सुनिएगा उनकी जुबानी। Requested you because he would love you to sing the songs, and they're just the kind tailor-made for your voice, and we want you and Kumar Sanu, both of you, to do the entire album for this film. I called up Mr. Kumar Sanu and I asked him, I said, did you get a call from some A.R. Rahman's office in Chennai? Are you going? He said, नहीं, कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा, पता नहीं कौन A.R. Rahman. I said, yeah, I haven't heard कौन A.R. Rahman, पता नहीं, never heard of him. None of us went. I refused. I said, sorry, I can't make it. He also didn't go. Thereafter, when I heard the songs of Roja, I could have banged my head on the wall because it was such a big loss. That was a very big, probably the biggest mistake of my career, I would say. And that's how A.R. Rahman and Alka Yagnik never worked after. So here we go. For the next song, please put your hands together for Shima again. यह सीमा दिया ये खुला सुना आ गए हम कहाँ है तेरे साजना इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिली हर खुशी मिल गई तुम வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது இந்த கொள்ளை நிலாவுடன் நனைகின்றது இங்கு சொல்லாத இடம் போல குளிர்கின்றது மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது Any SRK fans? बस इतनी सी आवाज निकली। शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। वैसे एक बात तो मैं बता दूं कि ये ऑडियंस जो है, हमने यही शो इंडियन एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा के लिए किया था 26 अक्टूबर को, और वहां पे भी हमें बहुत एनर्जी देखने मिली। यहाँ पे भी काफी इंटरैक्शंस है, काफी आंसर्स आ रहे हैं। तो एक बार आप सब अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो शाहरुख खान की बात करते हैं। एकमात्र ऐसे एक्टर है जिनको एक रात में एक मूवी में दिलीप कुमार साहब के साथ कंपेयर कर दिया गया सीधे। बॉलीवुड मीडिया भी कभी कभी बड़ा जनरस हो जाता है। और एक ही ऐसे सुपरस्टार एक्टर है जिन्होंने शुरुआत में ही काफी सारी फिल्में निगेटिव की। दीवाना, अंजाम, डर, कभी हाँ कभी ना, बाजीगर, और बता सकते हैं। तो काफी सारी उनकी जो 6 आउट ऑफ 10 मूवीज, तो सोचिए कितना बड़ा रिस्क एक एक्टर ले सकता है। और उस वक्त में लोगों को लगा कि एक नाकामयाब लवर भी जो है अच्छा किरदार बन सकता है, एक शारीरिक कमजोरियों वाला किरदार भी अच्छा किरदार हो सकता है। यहां तक कि एक धोखेबाज प्रेमी जो अपनी प्रेमिका को छत से नीचे धक्का दे देता है, वो भी रातों रात सुपरस्टार बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से कोई इंस्पिरेशन लेके जाइएगा।
देखिए सब अपनी अपनी बीवियों के साथ बैठे हैं सारे शोर, और इन दोनों के बीच का अंतर देख के आप बता सकते हो कि शादी को कितने साल हो गए। तो बाजीगर सिर्फ फिल्मों तक ही ठीक है। प्रदीप भाई सुन रहे हैं ना? तो फिल्मों तक ही ठीक है, लेकिन मूवीज बहुत बढ़िया बढ़िया थी ये मूवीज। इसी में से एक मूवी निकली किरण, और वो भाई साहब क्या लाइन हिट हुई है, मुझे आज भी याद है, और शायद आप सभी को याद होगा कि थिएटर्स में जब ये गाना बजता था जो अब सुनने जा रहे हैं, ये जैसे ही बजता था, इसके गिटार कॉर्ड्स बजते थे, थिएटर पे पब्लिक पागल हो जाती थी। और वो गाना है ये वाला, सुनिएगा। सॉरी, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। दोस्तों, बात अब हम करेंगे एक ऐसी तारीख की, श्री अम्मा अयंगर। बताइए कौन? श्रीदेवी। इनके लिए तालियां बजाइए भाई साहब को। आपका नाम? संजीव। संजीव भाई, आपने इतने जल्दी जवाब दिया, तो इसकी कोई खास वजह? श्रीदेवी के दीवाने, आपके टेबल से आवाज आ रही है। तो खैर, श्रीदेवी जी का एक अपना जो है अदाकारी का महत्व था। 90s में भी इन्होंने बहुत बढ़िया बड़े बैनर्स की फिल्में दी, और इन्होंने गाने भी ट्राई किया इसी 90s में। इनके नृत्य की हम एक झलक देखेंगे आज। कि हमारी यूं तो टीम बड़ी है, 70 पीपल टीम फॉर नॉस्टैल्जिक 90s, बट हमने
समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे जो पोर्शंस है उसको थोड़ा सा ट्रिम किया है, मॉडिफाई किया है। तो हम आपको एक झलक दिखाएंगे आज श्रीदेवी के नृत्य की। हियर वी गो। हमारी श्रीदेवी इसके लिए तालियां प्लीज। दोस्तों, यहां पे 90s में हम ऐसे टाइम पर आ गए थे जहां पे आप मर्जी उस फिल्म में उंगली रख दो, उसका म्यूजिक होगा नदीम श्रवण का। ऐसा वक्त आ गया था जहां पे आप आंख बंद करके हाथ रख दो, उसका लिरिक्स राइटर होगा समीर अंजान। और ये देखिए एक छोटी सी झलक नदीम श्रवण जी की। और समीर अंजान के बारे में हम ये जानेंगे कि ये अंजान साहब के सुपुत्र थे। अंजान साहब वही जिन्होंने लावारिस, याराना, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर ऐसे फिल्मों के गीत लिखे। साहब, इनका 6 बार नॉमिनेशंस हुआ फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, लेकिन इनको एक भी अवार्ड नहीं मिला। इतनी मेहनत इन्होंने की। 1978 से 1984 की अमिताभ की सारी फिल्मों का लिरिक्स राइटर जो है वो अंजान साहब का था। तो इनके लड़के को ये जुनून, ये जिद कि वो जो है पिता का सपना पूरा करेंगे और बगैर कुछ बताए जो है वो बम्बई में आकर और कहीं रहने लगे। शीतला पांडे उनका नाम था, समीर अंजान। और इनको जो है गाना सिखाने के लिए अंजान ने कहा कि ठीक है, परिश्रम करिए। उन्होंने अपने दोस्त आनंद बख्शी के पास भेज दिया। अगेन मेंटोरशिप इज जस्ट लाइक बेसिक गाइडलाइंस, राइट? बट आनंद बख्शी साहब ने उन्हें एक बहुत अच्छी लाइन बताई कि समीर, यदि आपको गाने लिखना है तो आप लिरिक्स राइटर बन रहे हैं। गाना लिखना इज वेरी डिफरेंट देन शायरी। गाना जो लिखता है गीतकार, वो किरदार को निभाता है, और शायरी जो है वो शायर अपना ख्याल रखता है। तो किरदार जो है वो, जैसे उन्होंने बताया कि मेरी एक फिल्म आई थी दुश्मन, उसमें राजेश खन्ना जो है ट्रक ड्राइवर रहता है। तो वो ये नहीं कहता कि तेरी जुल्फें जो है वो बदलियां हैं, या नागिन सी जो है उसमें लटे हैं। वो ट्रक ड्राइवर है।
तो वो कहता है तेरी जुल्फे है या सड़क का मोड़ है ये। आप ध्यान दीजिएगा, ये आनंद बख्शी ने उन्हें समझाया। तो जब समीर अंजान ने उसको सीखा, और देखिए यही मेंटी जो होता है, चेला, अब आप में से आधे लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी है, मैं ये मानता हूँ, और मैं आज आपको आदरपूर्वक उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। तो ये जो है चेला जब उसको उपयोग में लाता है तब बड़ी अच्छी बात होती है। तो उन्होंने अब 90s के हिसाब से जो मूवी बन रही थी कुली नंबर 1, उसमें गोविंदा थे। तो कुली का किरदार है, तो कुली का किरदार ये नहीं कहेगा कि फूल पत्तियां बादल ये वो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, और तुमको मिर्ची लगी तो फिर मैं क्या करूं। मैं तो अपना काम कर रहा था, मैं तो कुली आदमी हूं भाई। तो ये है समीर अंजान, और इस वक्त में हम सुनेंगे इन्हीं समीर अंजान साहब के। पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि देखिए ये सारे लोग इंडिया से आते हैं, इन्होंने सारे लोगों ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऐसे कायम किए जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। 3,500 प्लस सॉन्ग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स एवर पेंड बाय एनी लिरिसिस्ट, दैट इज समीर अंजान। और पिता का सपना पूरा नहीं हुआ, इन्होंने जो है 1990s में नॉमिनेशंस की लाइन लगा दी। 90% of the times there was nobody. What a dominance he did. What a great way to come back and prove it to your father that yes, we have something in our family. We can do it. And दोस्तों, समीर अंजान का और नदीम श्रवण का आइए एक सुनते हैं यही गाना, और मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से इस गाने को भी प्यार दें। चांदनी झको हसरतों को गुदगुदाएगी। चांदनी
चांदनी जब हसरतों को गुनगुनाएगी। कुमार शानू साहब इतने फेमस हो गए थे कि वो स्विस नाइफ बन गए थे। म्यूजिक डायरेक्टर्स जो इनको मर्जी जहां घुसा रहे थे उनके के लिए। अगर आपने 90s के सारे गाने सुने होंगे उसमें यही है। अगर आपको लिरिक्स पता नहीं है तो हर जगह मर्जी जहां पे आप हे घुसाकर काम चला सकते हैं। चलिए आपके पास कुछ है नहीं और आपके मीटर में कुछ नहीं बैठ रहा है तो अल्फाज से भी दूर, तो आप हे को हटा के हो डाल दो। तेरी पायलियां हो, तेरी पायलियां हो। किसी की भी एंट्री करनी हो कुछ और किसी का दुख दिखाना हो, सब जगह हे हाँ, ये जो है हेल्प कर रहा था म्यूजिक डायरेक्टर्स को। दोस्तों, कुमार शानू की ये भी बात एक नोट की जाए, अनदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अ सिंगर रिकॉर्डिंग 28 सॉन्ग्स इन जस्ट वन डे। ये सारी जो है इंडियन सेलिब्रिटीज है, सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सब हमारे अपने सेलिब्रिटीज के नाम है। आप देखिएगा सुबह 10:30 बजे बंदा शुरू करता है, ये लिस्ट है वो 28 गानों की, और रात में 12 बजे तक मिडनाइट तक ही रैप्स अप 28 सॉन्ग्स। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे या नहीं, जो मैंने अभी जिसका आलाप मैंने भी आपको कोशिश की बेसुरी आवाज में सुनाने की, वो जो है उन्होंने 9 मिनट्स में रिकॉर्ड किया। दो दिल मिल रहे हैं परदेश का जो गाना है उन्होंने 20 मिनट में रिकॉर्ड किया। और अगला गाना जो हम सुनने जा रहे हैं ये तो उन्होंने रिहर्सल के तौर पे गाया, और रिहर्सल के तौर पर ही इतना अच्छा गाया कि पंचम दा आर.डी. बर्मन ने कहा कि इसी को हम टेक को रखेंगे और इसी टेक को फाइनल करेंगे। दोस्तों, ये होता है सुपरस्टार। दैट इज व्हाट डेडिकेशन इज ऑल अबाउट। गिव इट अप फॉर कुमार शानू, गिव इट अप फॉर सुजीत दत्ता who is going to present the next number, which is a very memorable number from 90s. Here we go. Dr. Dan, this is for you. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल धंसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है। मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
दोस्तों, हमने जब देखे थे सुंदर कोमल सपने, फूल सितारे पर्वत बादल सब लगते थे अपने, खोई सब पहचाने, खोए सारे अपने, और समय की छलनी से गिर गिर कर खोए सारे सपने, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो जावेद अख्तर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन जहां हम इन लिरिक्स की बात कर रहे हैं वहीं पे जो है सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले भी 90s में हुआ, बेबी बेबी मुझे लोग बोले, उसको बना दिया गया, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेना जो था। और उसी वक्त जो है भाई साहब बड़े उल्टे सीधे गाने भी बनने लगे कि तू मालगाड़ी में धक्का लगा, चांदी की साइकिल सोने की सीट, और चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे। जो 90s इतने अच्छे अच्छे गानों के लिए फेमस है, वो वहां 90s में ऐसे भी गाने बने। और फिर हर मूवी में जो है एक आइटम नंबर आना शुरू हो गया, हर मूवी में एक लड़की को छेड़ने वाला कि खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई नई आई ये लड़की है, ये लड़की, ये हम जो बैठी है। किसी को याद है ओए ओए, किसी को छेड़ा गया है यहाँ पे ओए ओए से? कोई है जो हाथ ऊपर करे? मोनिका जी आपको छेड़ा गया है ओए ओए पर? नहीं। तो वो त्रिदेव में जो है ऐसे भी गाने लिखे जाने लगे जिनसे खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है। तो 90s का एक ये फ्लिप साइड भी है। तो उस वक्त में फिर ये फॉर्मूला बन गया और म्यूजिक डायरेक्टर्स और फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करने लगे। तो आइए देखते एक झलक ऐसी कल्याण जी विरजी शाह के लड़के, कल्याण जी विरजी शाह फ्रॉम कल्याण जी आनंद जी, उनके लड़के जिन्होंने 90s को और आगे आने वाले सारे सालों को कंप्यूटराइजेशन ऑफ म्यूजिक सिखाया, उन विजय शाह से एक छोटा सा इंटरव्यू का क्लिप देखते हैं। Somewhere down the line, I felt that I should tell him what we are expecting out of the song. So I said, uncle, हमारा जो मस्त मस्त का जो मीनिंग है ना, वो लड़की जाती है तो कैसा टपोरी बोलता है कि क्या मस्त चीज है यार, Keep teasing this. मस्त, ये मस्त। So this is the third stage. And वो अपना पूरा तंबाकू सिगरेट लेके 15 मिनट साइलेंस। एक बार गाना सुनो, हमने तो इज्जत है, अभी मुखड़ा लिखो, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त तू चीज है, राजीव से यही चाहिए बस। We got the song. राजीव रॉय, गुलशन रॉय के लड़के, गुलशन रॉय ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई इस 70s में, उनके लड़के कल्याण जी विरजी शाह के लड़के विजू शाह यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आनंद बख्शी के साथ में बैठ के ये टीम ने ऐसा गाना लिखा है। और सोचिए आनंद बख्शी जैसे महान गीतकार से ऐसा गाना लिखवाया गया, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। आइए सुनते हैं और देखते हैं 90s की ये वाली भी एक झलक। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ये तुझको कोई होश हो, ये तुझको कोई होश हो, उस पर जो बनता जोश जोश, मन तेरा कोई दोष दोष मत होश न तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त।
बरसा पानी बरसा पानी पानी में आग लगाई आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई तेरी याद आई तो था मेरा भीगा बदन अब तो ही बताओ सजन मैं क्या करूं कुछ कही कुछ अनसुनी बात अभी बाकी है, कहीं धूप कहीं छाव रात अभी बाकी है, और कुछ और भीगने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ और नगमों की बरसात अभी बाकी है। एक छोटा सा अंतराल मैं चाहूंगा श्वेता जी स्टेज पे आए और आगे की कार्यवाही करें। Thank you. Hello everyone. Everyone having a blast? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बस. All right. So just on a different note, I think the best thing we can do for our community, for our future, current, past, everything is the gift of education. And that's why this is the best cause you can actually donate to. Our finance volunteers will come around on the tables to ask for your generous donations. Please donate generously. हम श्रम दान करते हैं, बहुत तरीके के दान करते हैं, आज हमें आपका धन दान चाहिए. Please donate generously. There is a QR code on the table as well. Please make sure that you use that QR code. The volunteers will also come around to assist. And keep rocking the evening. So we'll have a lot of fun coming. Don't worry, the program is not over. This is just chuttu intermission. But yes, please keep rocking. Without further ado, calling back the Sur and Tal genius, the Bollywood encyclopedia, Santosh Sharma. We want to know more about hey hey ho ho lyrics, right? Thank you, Vallabha, again. Ladies and gentlemen, give it up for Vallabha. एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा हूं, ये तो बगैर स्क्रिप्ट के इतने सारे चेंजेस एब्जॉर्ब करते जा रही है, और जो इनको स्क्रिप्ट दी भी जाती है तो वो अगले 5 मिनट में चेंज हो जाती है, बट शी कम्स आउट एंड रिस्पॉन्ड सो वंडरफुली वेल. वक्त बदल चुका था, हम आधे रास्ते 90s के और काफी अंदर तक आ चुके हैं. Can I request somebody to dim the stage lights, please? Backstage, men's room, please dim the lights. Let me go myself. I think everyone's missing here.
think this is better. Alright. तो हीरो की माँ जो है वो रीमा लागू बन चुकी थी, वो सन ग्लासेस पहन के घूम रही थी। वो पहले आपको याद है सक्सेना जी, वो पहले वो अंधी माँ हुआ करती थी। अरे बेटा तू आ गया, रोटी खा ले। तो वो माँ बदल के एकदम बिल्कुल ऐसे पर्स लेके हिमानी शिवपुरी बन के जा रही थी 90s में। 90s में हीरो का दोस्त भी बदल चुका था। वो जो है जॉनी वॉकर ऐसे दोस्त नहीं हुआ करते थे। अब दीपक तिजोरी, जॉनी लीवर, ये सब दोस्त बन के आने लगे और उनका भी अपना अपना स्टाइल हलो करने का बन गया, जो बहुत हिट हुआ। फिर उस दोस्त का सिर्फ एक ही काम होता था, वो गुड्डू मारुति पे लाइन मारता था। अगर गुड्डू मारुति किसी को याद है तो एक मोटी सी लड़की होती थी, उसको हर फिल्म में जो है यही रोल मिलता था। एक और 90s की जो है फ्लिप साइड वाली बात है कि वो 90s के हीरो की एक बहन जरूर होती थी और इंटरवल से पहले उसका रेप हो जाया करता था। ये बहुत जरूरी था ताकि हीरो फिर अपना जाके आगे बदला ले। खैर बहरहाल ये सब थोड़ा चलता रहा, लेकिन 90s ने यहाँ से एक थोड़ी सी अलग करवट ली और बहुत अच्छा म्यूजिक भी यहाँ आना शुरू हुआ। उस म्यूजिक की देखते हैं एक झलक यहाँ पे, जोरदार तालियां बजाइए। रेणु कुमार जी फ्रॉम आरजी के डांस एकेडमी जो है यहाँ पे डांस हमें एक उनकी झलक दिखाएगी, और हमारी प्यारी शीमा, प्लीज गिव इट फॉर देम। सही आर्टिस्ट की यही पहचान होती है। हमने रेणु जी से कहा सिर्फ 1.5 मिनट का गाना है, आप करोगी प्लीज? उन्होंने कहा यस आई विल डू इट। और दोस्तों हमारी हमारे पास वॉकी टॉकी नहीं होने से एक थोड़ी सी जो कंफ्यूजन हुई थी, अब मैं बुलाना चाहूंगा मधुलिका गौर को। प्लीज मधुलिका जी आइए। ये आपको जर्नी पे ले जाएगी अल्लाह रखा खान के, बताएगी थोड़ा। मधु जी, नॉक नॉक। हाँ जी, नमस्ते, अन्नाय वरकुम, नमस्कारम, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप मेरी हिंदू टेंपल फैमिली? मजा आ रहा है? Good, good, good. So now let's dive into the music of A.R. Rahman, whose original name was Dilip Kumar Rajagopala, famously known as the Mozart of Madras. सबने रहमान के गाने सुने हैं, but does anybody know his childhood journey?
So, let me share a little bit about him. Rahman's journey started when he was 4 years old by playing piano lessons, learning piano lessons, sorry. But here is the fun twist. While most kids were playing outside with toys or cricket or gulli danda, this kid was practicing synthesizer that his father brought home. And he was heads down, he was so passionate. Unfortunately, his father passed away when he was 9 years old. And by the age of 11, this kid was supporting his family financially by playing professional piano. What a kid, what a commitment. Talk about the responsibility at this early age. Despite leaving school, his talent earned him a scholarship to Trinity, Oxford, where he studied Western classical music. But Rahman transitioned from playing in bands to writing over 300 jingles, which he credits from teaching him discipline. His big break came in 1991 when he met director Mani Ratnam, leading to his first film soundtrack with Roja. And from there, his career just took the upside, delivering movies like Lagan, Slumdog Millionaire, and with 100 films and scoring the Academy Award. Rahman gained global fame with Slumdog Millionaire, winning 2 Academy Awards. And the Jai Ho song, it became the national anthem of the world, basically. So now let's get into the magical journey of Rahman. Musicians, are you ready to involve everybody and start this evening with Rahman's music? Please give them a big round of applause. Thank you. आप अपना माइक ले जाइए. उंगली जैसी दुबली को नहीं चाहिए फार्मेसी. उर्वशी 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 उंगली जैसी दुबली को नहीं चाहिए फार्मेसी. जीत का मंत्र है तेरी रेजी पॉलिसी. 4 दिन की चांदनी ये जानी फैंसी. Urvashi, Urvashi, take it easy, Urvashi.
दीवाने हम तुम्हारे आई आई ओ ए वो मांगता है क्या वो बोलो आई आई फिर वो हाल मेरा तो कुछ तो सुनो और सुनो कभी कभी हो जाने जाना दिल दे दिल ले दिल दे दिल लेने का सोचो तो सुनो और सुनो बात मेरी समझो मुकाला मुकाबला लैला ओ लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला अपना काफिला जब प्यार से चढ़ा लोगों का दिल जला यार का दिल मिला मोहब्बत का यही सिलसिला मुकाला मुकाबला लैला ओ लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला बंदूक के कान पर गोली चलाने से प्यार कभी मरता है क्या मछली पकड़ने का जाल बिछाने से अंबर के तारे फंसते क्या भूकंप आए तो क्या भूमि फट जाए तो क्या आसमान झुकता नहीं प्यार कभी रुकता नहीं हाँ मेरी प्यारी मैं ना प्यार की दो बातें कर ले तेरा मेरा होगा संगम झूम झूम नाचे गाए खुशियाँ हमारे सागर से लहराए मुकाला मुकाबला लैला ओ लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला Give it up for the A.R. Rahman team. All this is possible only because of one man this evening, Dr. Dash. Please give a big hand. His blessings, his initiative, his coaching to us, and this is what we are able to bring it to you. Please, दिल खोल के एक बार डॉक्टर डैश के लिए और तालियां बजाइए आप. तालियां हिंदू सोसाइटी ऑफ मिनेसोटा के वॉलंटियर्स के लिए भी बजाइए आप. इन्होंने बहुत मेहनत की है. आपको इसके पीछे की 2 महीने की मेहनत दिखाई नहीं दे रही है. ऑल्सो इंडियन एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा के लिए भी तालियां बजाइए. मीना भारती, पहला फोन कॉल जो उनका मेरा हुआ उसके चलते ये आइडिया जो है बाहर आया. तो मीना जी आपका धन्यवाद. धन्यवाद जीपी गारो का. धन्यवाद जो है गंगा गारो, कमलाकर गारो जो इतने अच्छे से ईवी संभाले हुए. इनके लिए तालियां बजाए एक बार जो है. दोस्तों अरुणा इवेंट्स, अरुणा के लिए एक बार तालियां बजाए. ये सब जो आप देख रहे हो डेकोर्स, ये आज की सारी शानो शौकत सब अरुणा से आई है. तो यहाँ पे हम जो है एक बार फिर बात करेंगे कुमार शानू साहब की. कुमार शानू साहब तो अपने फेवरेट है ही, 90s में तो छाए हुए थे. तो किसी ने मुझे पूछा अभी कि यार ये कुमार शानू की आवाज़ निकाल रहा है सुजीत दत्ता. तो अभी अगर आपने गौर किया होगा तो देखिए हमने बड़ा अलग सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है. इसमें सिर्फ कुमार शानू के गाने जो है वो सिर्फ सुजीत दत्ता साहब गा रहे हैं. सुजीत, इनके लिए तालियां बजाएं.
उदित नारायण की हमारी वॉइस आज बने हुए हैं कुलजीत सिंह कोहली। कुलजीत पर के लिए तालियां बजाएं। हमारे AR रहमान, हमारे सुखविंदर सिंह हैं आज के। देव कोहली जो अभी करिश्मा करके गया आपके सामने। देश शिंदे, सॉरी, थैंक यू फॉर दैट करेक्शन। किसने किया? चलिए भाई, आपका धन्यवाद। निधि जी के लिए तालियां बजाएं। अच्छा, मैंने क्रेडिट किसी और को दे दिया है। देखिए, इनके लिए इसलिए तालियां बजाइए क्योंकि गलत क्रेडिट नहीं लेना चाह रही है, ऑनेस्टली। और हमारी कविता कृष्णमूर्ति चित्रा जो है वो आज बनी हुई है डॉक्टर शीमा कपिल, जो आपके सामने है। गीता सुखानी जी के साथ काम करती है, और देखिए, दिन में डेंटिस्ट और शाम में डांसर सिंगर। और आज की हमारी अलका याग्निक प्लस अनुराधा पौडवाल जो बनी हुई है सायंती घोष। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी ऑल्सो अलका याग्निक जो बनी थी सुजाता दत्ता, उनके लिए भी तालियां बजाएं। और एक पर्सन छूटना नहीं चाहिए जिसके लिए आपको जरूर से जरूर तालियां बजानी चाहिए, वो है मैं खुद, संतोष शर्मा। तो किसी ने पूछा यार ये कुमार शानू की आवाज कैसे निकालता है सुजीत, बताओ यार कैसे गाता है इतने अच्छे से। तो मैंने कहा भाई 3 सिंपल स्टेप्स है। एक तो आप क्या है कि आप ऐसा समझिए कि आपके एक हाथ में लकवा मार गया है, और फिर दूसरे आंख में से मक्खी चली गई है इसे, तो आपकी आंख जो है वो फड़फड़ा रही है, बंद नहीं हो रही है। और फिर आप तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये, आप इमेजिन करें कि आपको कंस्टिपेशन हो रखा है। अब ये तीनों चीजें आप एक साथ करोगे तो इससे जो आवाज उत्पन्न होगी वो कहीं कहीं जाके हिट हो जाएगी कि आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जख्म है हरा भरा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। ये भाई 3 स्टेप से घर जाके प्रैक्टिस मत करिएगा। विशाल भाई आप बड़े सीरियसली सुन रहे थे। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हम कहते हैं। बट दोस्तों, मैं कुमार शानू की इसलिए भी बात करूंगा कि देखिए कितने बड़े ये आर्टिस्ट होके गए हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। लगातार 5 फिल्म फेयर इन अ रो दिस गाय वन, 1991 से 1995। फिल्म फेयर जैसे दूसरा कोई सिंगर ही नहीं था 90s में, लेकिन इन्होंने कुछ एक उल्टी सी बात कह दी जो फिल्म फेयर को खटक गई। उसी वक्त में ये यश चोपड़ा की फिल्म, जो कि आज तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म और आज भी रन कर रही है मैटनी शो में, मेट्रो थिएटर बॉम्बे में, DDLJ। वल्लभा जी के लिए तालियां बजाइए। सैंटा क्रूज ईस्ट की है रहने वाली, इसलिए इनको मालूम है। ये इनकी रोज की टैक्सी बुक थी मेट्रो के लिए। तो भाई साहब इन्होंने थोड़ा सा गलत कह दिया, उसके बाद से फिल्म फेयर ने इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो अहंकार कभी कभी जो है वो हमें उल्टी दिशा में भी ले जाता है, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन आप ये देखिए कि 1995 तक इनको जो है फिल्म फेयर अवार्ड कंसेक्यूटिवली मिला, जो रिकॉर्ड ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह ने जो है 2016 से 2021 तक मैच किया। लेकिन जिस गाने के लिए इन्हें अवार्ड नहीं दिया गया था वो इनका सबसे ज्यादा लोकप्रिय गाना बना, और वो हम सुनेंगे अब। आइए एक बार तालियां बजाइए। The mega blockbuster film ever by the Bollywood cinema, as big hit as Sholay. Please give a round of applause to this team. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है
तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। आँखें मेरी सपने तेरे, दिल मेरा यादें तेरे। ओ मेरा है प्यार सब कुछ तेरा, जा तेरी सांसें तेरी, मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, कहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। Hope you're enjoying the evening. पर खुदा आसमानी से जहाँ सब है मगर तुम्हें ढूंढे नजर तू आया आई खबर। साथिया बेलिया साथिया बेलिया सच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। साथिया बेलिया सच्चे भागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। दोस्तों मजा आ रहा है? एक बार बड़ी जोरदार से अच्छी सी ताली बजा दीजिए, वैसे भी डिनर लगने वाला है, इतनी एनर्जी बच्चे निकाल दीजिए तालियों में। चलिए अब मूव करते हैं एक नेक्स्ट सेगमेंट विच इज गोविंदा स्पेशल सेगमेंट।
Govinda, so called as a chichi, he is a complete package of entertainment in himself. Dance kar lo, acting kar lo, drama kar lo, he was all over. And you won't believe, in 1999 BBC News ऑनलाइन पोल में गोविंदा को मंच या स्क्रीन की दुनिया का 10वां सबसे बड़ा सितारा बोला गया था। गोविंदा को 12 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, 4 सिने अवार्ड्स मिले। सो अब ऐसे करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू एंजॉय सम सॉन्ग्स फन फ्रॉम मूवीज लाइक राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंखें, दीवाना मस्ता। गिव इट टू गोविंदा सेगमेंट। थैंक यू। दोस्तों, मधुलिका जी के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि जब बैक स्टेज में कपड़े चेंज कर रहा था तो उन्होंने देखिए स्टेज को कवर किया और इतने अच्छे से कवर किया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मधुलिका जी के लिए। अगला जो गाना हम सुनेंगे ये भी जो है कुमार शानू वाला है, तो एक बार और हमारे टीम के लिए तालियां हो जाए। मैं चाहूंगा कि ऑलराइट, हम पहले गोविंदा का डांस करेंगे। दिस इज अ शॉर्ट ट्रेलर ऑफ व्हाट वी हैड फॉर गोविंदा डांस, सो हियर वी गो। तुम क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनारकली समझता है? कितना नचा रहा है। तुमसे वो ये कहती
लग जा तू बन खाके मेरी जाना गुमसुम सा है चुप सा है मदहोश है खामोश है ये समा कुछ और है हा चांद छुपा बादल शर्मा के जान जाना सीने से लग जा तू बन खाके मेरी जाना ना जाने दिल विच की आया एक प्रेम प्याला पी आया मैं जी आया मैं प्रेम प्याला पी आया रत्ना जोगी रत्ना जोगी है रत्ना जोगी है रत्ना जोगी है मैं प्रेम प्याला पी आया मैं प्रेम प्याला पी आया रत्ना जोगी है रत्ना जोगी है मैं प्रेम दा प्याला पी आया एक पल में सदिया जी आया सारी मधुशाला पी आया एक पल में सदिया जी आया मैं पी आया मैं पी आया मैं पी आया जी पी आया मैं पी आया रत्ना जोगी है दोस्तों, हम आज की शाम की आखिरी पेशकश आपके सामने करेंगे और आपको यदि हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, ये एक्सपेरिमेंटेशन था एक लेंथ कवर करने का, हम 1999 से पहुंचे हैं और एक बार फिर डॉक्टर डैश के विजन के लिए मैं चाहूँगा आप तालियां बजाएं। और एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा मिस्टर परफेक्शनिस्ट की। इन्होंने कैसे अपनी जान जोखिम में डाल के हमें एंटरटेनमेंट दिया है। 1.2 सेकंड से दूर था ये शख्स अपनी ज़िंदगी के। आपको मैं एक छोटा सा क्विक सा वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद में आज शाम की हमारी आखिरी पेशकश रहेगी और आपका सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। ये देखिएगा वीडियो। At you and then you jump out and it's your front jumping. That's the real one. That's the real one, and that the train missed me by 1.2 seconds, and I did 3 takes of that. दोस्तों, ऐसे ही कोई परफेक्शनिस्ट नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई इतना ऊंचा मकाम हासिल नहीं करता। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर डैश ने की। चांदनी को फलक पे पहुंचाने आए हैं, बहारों में गुल खिलाने आए हैं, आपने मांगे थे फूल, ये आपको मोती देने आए हैं। एक बार डॉक्टर डैश के लिए तालियां। आज के शाम की हमारी आखिरी पेशकश, इससे आपको हम आपके वतन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं। आपकी तालियों से हमें जवाब मिलेगा। थैंक यू ऑल।
दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उन्हीं जाके तू ये प्यार दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। दोस्तों, एक बार और मैं तहे दिल से सुर और ताल की सारी टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें आपका आशीर्वाद यूं ही देते रहिए। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। Let us give a standing ovation to our artist, please, and to Santosh in particular. You did in that one. Please do that way. Please stand up, please. Where is Mineta? Shroda, Kuljitra, Sujit, Dev Shinde, Vikram, Shima Kapil, Sandy Ghosh, Madhurika Gaur, Sujata Datta, and last but not least, my better half, Vinodha Sharma. One person I am very thankful to for putting up with me for last 3 months as I did the conceptualization of this show, Nostalgic 90s. Thank you everyone, really appreciate it. Hello everyone. So another round of applause to this wonderful artist.
And we want to thank Santosh and Suratal team. Token of appreciation to all the team members.